कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेनेड हमले में एक आर्मी जवान और 2 सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। ये जानकारी बताई जा रही है कि अनंतनाग के अथलन गडोल विलेज जो कि कोकरनाग एरिया में आता है, वहां पर जो है सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड से हमला किया गया और इस ग्रेनेड हमले में एक आर्मी जवान जो घायल हुआ और 2 सिविलियन इसमें वो भी इंजर्ड हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इस एरिया में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। जब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो छुपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस ग्रेनेड हमले में एक आर्मी का जवान वो घायल हो गया और उसके साथ 2 और जो सिविलियन थे इस एक्सप्लोजन में वो भी इंजर्ड हो गए। और अभी ये बताया जा रहा है कि इन इंजर्ड को तुरंत वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पर अभी इनकी ट्रीटमेंट चल रही है और डॉक्टर्स ने इनकी जो कंडीशन है बिल्कुल स्टेबल बताई है। वहीं दूसरी ओर एक टेरर मॉड्यूल को जो आर्मी के जवान सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है और ये टेरर मॉड्यूल जो है बारामूला में, जिसमें 3 लश्कर तैयबा के एसोसिएट्स जो हैं, टेररिस्ट एसोसिएट्स, उनको हिरासत में लिया गया है। एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया बारामूला डिस्ट्रिक्ट में वो आर्मी जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और इस दौरान जो एक इन 3 लश्कर तैयबा के जो टेररिस्ट एसोसिएट्स थे इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ एक केस यानी यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड किया गया इस मामले को लेकर। और इनसे जब पूछताछ की गई, सबसे पहले एक व्यक्ति जो है वो इनके हाथ लगा। एक जब पेट्रोलिंग पर थी ये पार्टी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा कि वो भागने की कोशिश करने लगा इनको देखकर, लेकिन सुरक्षा बलों ने तुरंत उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ की गई तो उसने 2 और व्यक्तियों का नाम बताया और जिस व्यक्ति को सबसे पहले पकड़ा गया उसकी पहचान जो है वो यहाँ पर बताई गई है। ये भी बताया गया है कि इससे काफ़ी आर्म्स और एम्यूनिशन भी रिकवर्ड इनसे किए गए हैं और केस जो है यूएपीए के तहत इनके खिलाफ किया गया था। जॉइंट ऑपरेशन जो है वो आर्मी की 16 सिख लाइट इन्फेंट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर चलाया और इसमें जो पकड़े गए हैं इनकी भी पहचान यहाँ पर बताई गई है कि एक अहमदीन जो कि चुरुंदा का रहने वाला है और मोहम्मद सदीक खताना ये भी वहीं उसी इलाके का रहने वाला है। ये इनकी पहचान जो है पता चली है, लेकिन 3 एसोसिएट्स लश्कर तैयबा के इनको हिरासत में लिया गया है। और एक और जो व्यक्ति पकड़ा गया है शौकत अली अवान, ये भी उड़ी के चुरुंदा का रहने वाला है। ये 3 जो हैं ये लश्कर तैयबा जो आउटफिट है, जो बैंड आउटफिट है, इसके एसोसिएट्स हैं और इनके साथ ये लगातार जुड़े हुए थे और आतंकवादी घटनाओं को जो है ये अंजाम देते थे और हेल्प करते थे जो टेररिस्ट थे, यानी कि जो आतंकवादी हैं उनके एसोसिएट्स थे। लेकिन जब इनके बारे में कुछ जानकारी मिली कि इस इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं, तो आम अपनी रूटीन के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी पेट्रोलिंग कर रहे थे और इस पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने एक सस्पेक्ट आदमी को देखा जो कि इस पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए भागने लगा। लेकिन तुरंत जो है सुरक्षा बलों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ने के साथ जब इससे पूछताछ की गई और इंटेरोगेशन की गई तो इसने बताया या अपने बारे में पूरी डिटेल दी कि वो लश्कर तैयबा का एसोसिएट्स है और आर्म्स और एम्यूनिशन भी इनसे बरामद हुए हैं। फिर उसने उनके 2 और साथियों के बारे में भी जानकारी दी जो भी कि उड़ी के ही चुरुंदा के रहने वाले थे, जिनके पास से काफ़ी आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद हुए जो पाकिस्तान से स्मगल होकर आते हैं और यहाँ पर ये जो टेररिस्ट एसोसिएट्स हैं ये आतंकवादियों तक आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचाते हैं जो कि बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन एक बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है कि लश्कर तैयबा के 3 एसोसिएट्स जो हैं टेरर एसोसिएट्स उनको हिरासत में लिया गया है और उनके पास से जो है भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद हुए हैं, जिसमें 2 ग्रेनेड, एक चाइनीज पिस्टल, 1 पिस्टल मैगजीन, 4 लाइव राउंड्स ये उनकी जो कस्टडी से मिले हैं उनसे बरामद किए गए हैं और इस तरह से एक बड़ी सफलता जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है।